माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको इस कपड़े में धोती वाली सलवार और फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो ये मैंने कपड़ा 2 मीटर लिया है और मैंने ये वाला कपड़ा भी 2 मीटर लिया है जिसमें हम धोती सलवार बनाएंगे। तो पहले हम इसमें फ्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को मैं इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। तो पहले हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 9 है, 9 का हाफ 4.5 पे हमने निशान लगाया। आर्म होल भी हम इसी तरह से लगा लेंगे और फिर हम इसकी चेस्ट की लाइन लगाएंगे। चेस्ट मैंने 5.5 और प्लस 1 इंच, ये मैंने कोटी की लेंथ ली है। कोटी की लेंथ हमारी 9 इंच है और वेस्ट मैंने इस तरह से 5 इंच पे लिया है और 1 इंच मार्जिन। तो इस तरह से हम मार्जिन से मिला देंगे और अब हम इसमें नीचे हाफ इंच मार्जिन के लिए लेंगे। लेंथ में दोनों तरफ निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच देंगे और अब हम इसके आर्म होल की शेप दे देंगे। ये मैंने शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जिस तरह से निशान लगाया गया है उसी पे हम कटिंग कर देंगे। कैंची को घुमाते हुए जाएं और आर्म होल की शेप देते हुए उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे। यहाँ पे 2 इंच का गला बनाएंगे क्योंकि ये बच्चे की फ्रॉक है और जो बाकी का जो बचा हमारा कंधा उसके बीचों बीच हाफ इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इस जो हमने लाइन खींची थी उस पे हम उसे कट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे कट करके इसका एक पार्ट अलग कर देंगे और एक पार्ट इस कपड़े में रख कर 4 फोल्ड मोड़ के हम इसकी भी इक्वल रख लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे जैसे जैसे इसकी शेप रहेगी। तो इस तरह से आप इसे काटते हुए जाएं, हिले डुले ना, नहीं तो ये पल्ले आगे पीछे के ख़राब हो सकते हैं। तो ये इस तरह से ये कट गया है हमारा। इस पार्ट को हम हटा देंगे और इसके 2 पार्ट और इसके 2 पार्ट इस तरह से यहाँ पे हमारा गला बनेगा और ये कोटी आगे पीछे की दोनों तैयार हो जाएगी। अब हम इसका घेर काटेंगे। तो घेर काटने के लिए मैंने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। घेर की लेंथ मैंने 15 इंच रखी है और 1 इंच इसका मार्जिन रखा है। अब हम इसकी एक सीधी लाइन खींच देंगे मार्जिन की भी और लेंथ की। अब हम इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो जाएगा। ये बीच से जॉइंट था तो हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारे 2 पीसेस हो गए हैं। अब इस पे इस तरह से चुन्नटें डलेंगी और ये नीचे का घेर तैयार होगा कमर के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें धोती सलवार की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। अब इसको एक कोने से इस तरह से मोड़ देंगे और अब हम इस पे निशान लगाएंगे। तो मेरी धोती वाली सलवार की लेंथ मैंने 25 इंच रखी है। 25 इंच लेकर हम इस पे एक इस तरह से लाइन खींच देंगे और कट कर देंगे। तो ये मैंने कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिया है। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए पहले हम इस पे आसन का निशान लगाएं। आसन मैंने 5 इंच ली है क्योंकि इसमें हमारी बेल्ट भी लगेगी अभी, और 1 इंच अंदर क्रॉच एरिया के लिए निशान लगा लिया है। तो इस तरह से करके इसकी हम शेप दे देंगे। इस तरह से शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी और ये यहाँ से जॉइंट था तो इसे भी हम काट के अलग कर देंगे ताकि इसके पीसेस निकल सकें। तो ये आसन कट गया। अब ये नीचे हम इसकी बॉटम के लिए 5 इंच रखेंगे ताकि बच्चे का पैर आसानी से अंदर
आ जा सके, पहनाने में दिक्कत ना हो। तो 5 इंच पे हम एक कट लगा देंगे। और ये हमारा हो गया। अब मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये यहाँ से चुन्नटें डलेंगी इसकी, ये इस तरह से 2 पैर निकलेंगे। और ये हमने इसकी बेल्ट बनाने के लिए लिया है। तो मैंने ये बेल्ट की लेंथ 7 इंच ली है। 2 इंच मैंने इसके नेफे के लिए लिया है, ऊपर लास्टिक डलेगी मोड़ने के लिए, इस तरह से ले लिया है मैंने। और ये मैंने 5 इंच का लिया है। और अब हम कोटी को जोड़ेंगे। पहले इन दोनों को सिल लेंगे। इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके इक्वल कर लें कि आगे पीछे ना हो। इस पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हम इस पे 2 इंच पे लगा रहे हैं। बच्चे का गला हमेशा 2 इंच पे बनाएं। और लेंथ आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसकी शेप दे देंगे। इस तरह से शेप दे दी इसकी। और ये हम कपड़ा कट कर देंगे। जैसे जैसे हमने गले की शेप दी है वैसे वैसे हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरह से इसका गला कट गया है। अब हम इस गले को बनाने के लिए मैंने एक ये उरेप पट्टी काटी है, जिसे तिरछी पट्टी भी कहते हैं। इसको फोल्ड करके गले पे रखते जाएं और सिलाई लगा दें। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इस पर। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ये याद रहे, जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। इस तरह से पूरे गले में हम कट लगा देंगे। अब कट लगाने के बाद इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको पूरे में इस तरह से मोड़ते हुए जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने लगा के तैयार कर लिया। इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। ये मैंने इसके कंधे जोड़ लिए हैं। अब मैं इसके बाजू के लिए पफ वाली बाजू तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। 4 फोल्ड है ये कपड़ा। इस तरह से मैंने इसका 4 फोल्ड कर रखा है। और ये मैंने बाजू के पफ के लिए रखा है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच और 12 इंच ली है। इसको इक्वल कर लेंगे और 1/2 इंच डाउन करके इसकी शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने इसका कट कर दिया है। ऐसे ही हम इसका दूसरा कपड़ा भी इसके ऊपर रख कर सेम ऐसे ही कट कर देंगे। तो जो हमारे फ्रॉक का कपड़ा है वो इससे थोड़ा छोटा रहेगा, 1 इंच। इस तरह से ये दोनों कपड़े कट गए हैं। और ये इसकी यहाँ पे चुन्नटें डलेंगी। अब हम इसको तैयार करेंगे। तो उसको हम पहले इस तरह से कपड़े को इक्वल कर लें। इस तरह से आप इस पे चाहे तो पीको कर लें या तो बारीक मोड़ लें। अब इस पे इक्वल रख के दोनों को इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएं। 5 नंबर की सिलाई लगाएं इस पे, क्योंकि हमें इसकी चुन्नटें डालनी है इसमें। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसका एक धागा खींच के आराम से धीरे धीरे इस पे चुन्नटें डाल लेंगे। अगर आपने ज़ोर से धागा खींचा तो धागा टूट जाएगा, इसलिए आराम से खींच के इस तरह से पूरे पे कर लेंगे। तो ये मैंने पूरे पे इसी तरह से कर लिया है। इसी ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम इसे कोटी में लगाएंगे। तो इस तरह से रख लें पहले और इसको इस तरह से मोड़ के इक्वल कर लें और पूरे मुड्डे पे जोड़ते हुए सिलाई लगा लें। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है इस पे, इस तरह से। ऐसे ही हम इसके दूसरी तरफ भी, तो हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसका घेर तैयार करेंगे। तो ये मैंने इसका घेर ले लिया है। तो अब इसमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के चुन्नटें डाल देंगे। तो पहले आप इस पे एक 5 नंबर की सिलाई लगा लें। अब इसका भी एक धागा पकड़ें और धीरे धीरे इस पे चुन्नटें डाल लें, डालते जाएं और इसे इक्वल कर लें। आपको इतनी चुन्नटें डालनी है कि आपके
कमर के बराबर हो जाए, जितनी आपकी कोटी तैयार रखनी है। अब हम इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इसके साइड की सिलाई लगा लेते हैं पहले। अब हम इसकी कमर ज्वाइंट कर देंगे। तो ये मैंने फ्रंट की कमर ज्वाइंट कर ली। अब हम इसकी बैक की भी इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये मैंने कमर ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसके साइड पे इस तरह से मोड़ लेंगे और पूरे पे इसी तरह से मोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे बंद भी रख सकते हैं, पूरे पे सिलाई मार दें और नीचे आप इस तरह से मोड़ लें। तो ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। अब हम इसकी धोती वाली सलवार तैयार करेंगे। पहले हम इसका आसन जोड़ लेंगे। ये आसन जोड़ लिया है मैंने। अब हम इसके नीचे की गीदड़ी की सिलाई लगाएंगे और जो हमने बॉटम के लिए नॉचेस लगाए थे वहाँ से पतला पतला मोड़ लेंगे, जहाँ से बच्चे का पैर डाला जाएगा। दोनों पे इसी तरह से हम, ये मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से बच्चे का पैर जाएगा अंदर। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर की बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट इस तरह से रख लेनी है और दोनों तरफ हमारे चुन्नटें डलेंगी। तो चुन्नट हमें किस तरह से डालनी है, जो हमारा कोना था सलवार का उसको इस तरह से रखना है, दोनों तरफ से, फिर इस तरफ से और फिर इस तरफ से, इसी तरह से मोड़ते हुए जाना है और इतना कर लेना है कि आपको बेल्ट के बराबर कर लें। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा इसका लुक। और दोनों चुन्नटें हमेशा इक्वल डालें और पॉइंट पे डालें। अब ये इस तरह से इक्वल करके हम इसे बेल्ट में अटैच कर देंगे। तो ये मैंने अटैच कर दी है। अब इसके ये मोड़ के हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।